die the destiny. वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ISI और दीगर खुफिया इदारों की अदालती उमूर में मुदाखलत के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया है। नाज़रीन, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कौन हैं, इस पर ज़रा नज़र डालते हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 6 जुलाई 1949 को पैदा हुए। उन्होंने FC कॉलेज से MA सियासियात किया और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने 1974 में जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। वो 1989 में साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में पंजाब के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात हुए। धीमे मिजाज वाले तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में 7 अगस्त 1994 में लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया और वो तकरीबन 10 साल के बाद जुलाई 2004 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। वो 2013 में अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस भी बने। वो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत उन दीगर जजों में शामिल थे जिन्होंने अक्टूबर सन 1999 में उस वक्त के फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ के अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हलफ उठाया था। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की सरबराही में कायम होने वाले उस बेंच का हिस्सा थे जिसने साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस की समाअत की थी। इस रेफरेंस का फैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में दिया गया था, जिसके बाद वो अपने ओहदे पर बहाल हो गए थे। इस रेफरेंस में चौधरी एतजाज एहसन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील थे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उस 7 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 3 नवंबर 2007 में साबिक फौजी सदर की तरफ से मुल्क में लगाई जाने वाली इमरजेंसी के मौके पर हुक्म जारी किया था कि आला अदलिया का कोई भी जज PCO के तहत हलफ न उठाए और ब्यूरोक्रेसी फौजी आमर का कोई हुक्म न माने। वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 31 जुलाई 2009 में 3 नवंबर के इक़दाम को गैर आइनी करार दिया था। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन जजों में शामिल थे जिन्हें साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में मुल्क में इमरजेंसी के नफाज के बाद घरों को भेज दिया था। ताहम वो मार्च 2009 में अदलिया की बहाली के लिए शुरू किए जाने वाले लॉन्ग मार्च की वजह से चीफ जस्टिस समेत बहाल होने वाले दीगर जजों में शामिल नहीं थे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस नासिरुल मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के दौर में ही दोबारा हल्फ लेने के बाद उनके ओहदों पर बहाल कर दिया गया था। वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ फैसला दिया था और यही फैसला उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उस वक्त के फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफ का बाइस बना। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर लिए जाने वाले अज़खुद नोटिसों की समाअत करने वाले बेंचों का हिस्सा नहीं रहे। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल नहीं थे। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलिया के करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी दिफा सलीम अब्बास जिलानी और कौमी असम्बली में एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद अब्बास जिलानी और उनके भाई हैं। साबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इनके भांजे हैं। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही मिलने पर एक इंटरव्यू में तसद्दुक़ जिलानी का कहना था कि ये मामला हसास नौयत का है, लिहाजा इसमें साफ और शफाफ तहकीकात की जाएं। उन्होंने कहा कि वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करते हुए इसे चैलेंज करने का ऐलान किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को 2018 में तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया था।